Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लर्निंग स्टोरी टेलर। राग दरबारी की इस रोचक श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले भागों में हमने शिवपालदंज की राजनीति और वहां के माहौल को समझा, लेकिन आज भाग 3 वैद्य जी का प्रभाव, सत्ता की असली डोर में खुलने वाला है असली सच। क्या सच में गांव का प्रधान ही सबसे शक्तिशाली है, या फिर कोई और है जो पर्दे के पीछे बैठकर सारी चालें चल रहा है? इस भाग में आप जानेंगे कि कैसे वैद्य जी बिना किसी आधिकारिक पद के भी पूरे गांव की राजनीति को अपने इशारों पर चलाते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे छिपी रणनीति और मीठे शब्दों में छिपी ताकत आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। राग दरबारी भाग 3 वैद्य जी का प्रभाव, सत्ता की असली डोर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मिलेगी एक गहरी सीख। भाग 3 वैद्य जी का प्रभाव, सत्ता की असली डोर। शिवपालगंज में अगर किसी का नाम सबसे पहले लिया जाता था तो वह था वैद्य जी का। बाहर से देखने पर वे एक साधारण आयुर्वेदिक वैद्य लगते थे, सफेद धोती, कुर्ता और कंधे पर अंगोछा। लेकिन गांव की असली डोर उनके हाथों में थी। गांव का कोई भी फैसला हो, चाहे स्कूल की मरम्मत का मामला हो या सहकारी समिति का चुनाव, अंतिम राय वैद्य जी की ही मानी जाती थी। पंचायत की बैठक में प्रधान बैठता जरूर था, पर बोलता वही था जो वैद्य जी इशारे से समझा देते थे। लोग कहते थे, प्रधान तो नाम का है, असली प्रधान तो वैद्य जी ही है। उनका प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। गांव के नौजवान, दुकानदार, यहां तक कि अध्यापक भी उनकी कृपा पाने की कोशिश करते थे, क्योंकि शिवपालगंज में तरक्की का रास्ता वैद्य जी की चौखट से होकर ही जाता था। वे किसी को ऊपर उठा सकते थे तो किसी की राह भी रोक सकते थे। वैद्य जी की खासियत यह थी कि वे सीधे कभी कुछ नहीं कहते थे। मुस्कुराते हुए मीठे शब्दों में ऐसी बात कह जाते कि सामने वाला खुद ही उनकी मर्जी के अनुसार चलने लगता। यही उनकी असली ताकत थी, बिना शोर किए सब पर नियंत्रण रखना। रंगनाथ, जो शहर से पढ़कर आया था, धीरे धीरे यह समझने लगा कि शिवपालगंज की राजनीति केवल भाषणों और बैठकों तक सीमित नहीं है। यहां असली खेल पर्दे के पीछे होता है, और उस खेल के सूत्रधार हैं वैद्य जी। गांव की हर हलचल में उनका असर दिखाई देता था। चाहे किसी को नौकरी दिलवानी हो या किसी विवाद को दबाना हो, अंतिम निर्णय वही तय करते थे। शिवपालगंज में सत्ता का चेहरा भले कोई और हो, लेकिन उसकी आत्मा वैद्य जी ही थे। शिक्षा, असली ताकत अक्सर पर्दे के पीछे काम करती है। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.